मेटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा जिसे नाप तौल की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। जी किसी वस्तु या पदार्थ जी अथवा द्रव्य के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जी जिसके बारे में सिर्फ ढेर परिमाण के रूप में सोचा जाए, अर्थात नापी तौली जाने वाले वस्तु को मेटेरियल नाउन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। जी जैसे चावल, जी रुपया, यस सर, तेल, घी, शक्कर, चीनी आदि, बैगन उगन, जितना गोभी उभी नापा या तौला जाता है। मीटर कपड़ा से नापना, ये सब जो होता है ना, यस सर, हाँ, उसको माने मेटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। अर्थात माने उसको हिंदी में कहते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। जी ए मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए थिंग और एनी काइंड ऑफ मेटेरियल जी और सब्सटेंस जी that can only be thought जी of in a mass of bulk, जी जैसे राइस, व्हीट, मिल्क, ऑयल, वाटर, पेपर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, फिश, ब्रेड, मीट, शुगर इत्यादि। जी समझ में आ रहा है? यस सर, ये सब सारे चीज़ों को, व्हीट माने गेहूँ होता है। ठीक है। और राइस माने चावल होता है कि नहीं? Yes, sir. ऑयल माने तेल होता है कि नहीं? वाटर माने पानी होता है कि नहीं? Yes, पेपर माने कागज होता है कि नहीं? Yes, sir. गोल्ड माने सोना होता है कि नहीं? सिल्वर माने चांदी होता है कि नहीं? Yes, sir. कॉपर माने तांबा होता है कि नहीं? फिश माने मछली होता है कि नहीं? Yes, sir. ब्रेड माने रोटी होता है कि नहीं? Yes, sir. मीट माने मीट होता है कि नहीं? यस सर, मांस। यस सर, ये सभी नापी तौली जाने वाली वस्तु है जिसको हम मेटेरियल नाउन कहते हैं, अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब आइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस सर, ठीक है। जी एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। जी जिन शब्दों से किसी गुण, अवस्था अथवा क्रिया का कार्य के नाम का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या मन में उठे विचार, यस सर, दुख, पीड़ा, हर्ष जी इत्यादि, मन में बहुत रंग का बात सब आता है, यस सर, उसमें उसको हम भाववाचक संज्ञा जी, वैसी संज्ञा जिससे भाव प्रकट हो। जी आ रहा है समझ में? यस सर, वैसी संज्ञा जिससे भाव प्रकट हो जी अंदर से, यस सर, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली यस सर, द नेम ऑफ क्वालिटी ऑफ जी एट्रीब्यूट, जी एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड जी अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, यस सर, एज एज काइंडनेस, दयालुता, ब्यूटी, सुंदरता, ट्रूथ माने सच्चाई, पॉवर्टी माने दरिद्रता, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, फ्रीडम माने आज़ादी, यूथ माने जवानी, यस सर, है कि नहीं? Yes, sir. इत्यादि को हम भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। आ रहा है समझ में? यस सर, काइंडनेस, दयालुता, छोड़ दो। मन में हमारा भाव आया, इसको छोड़ दो, बकस दो, जाने दो, इसको हटाओ। जी एक गरीब है जी पॉवर्टी, दरिद्रता, बहुत गरीब है, जाने दो, जाने दो, जाने दो। जी मन में भाव आया कि नहीं? Yes, इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जी इसके बाद आता है छोड़ दो, सुंदरता। कितनी खूबसूरत है, जी कितनी खूबसूरत है। मन में भाव आया कि नहीं? Yes, बहुत खूबसूरत है, वेरी ब्यूटीफुल। इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ट्रूथ माने सच्चाई। ईश्वर शरीर के भीतर है, यस सर, हम जो बोल रहे हैं वो ईश्वर है, यह सच्चाई है। अगर वो बाहर आ जाएगा तो आदमी खत्म हो जाएगा, जी ये भी सच्चाई है।
ऑनेस्टी, ईमानदारी। हम तुमको ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? यस सर। बेईमानी से पढ़ा रहे हैं? नहीं। तुमको हम कोई प्रकार का हम अथी जो धोखा दे रहे हैं? नहीं। इसको कहते हैं ईमानदारी। यस सर। फ्रीडम, आज़ादी। तुमको घूमने की आज़ादी है कि नहीं? यस सर। हैं? यस। तुम्हारे पापा जी तुमको मैंने फ्री किए हुए कि नहीं? कहीं भी घूमो लेकिन मन से पढ़ो, जी। है कि नहीं? यस सर। पापा यही ना कहते हैं कि भाई तुम खाओ खेलो, जितना खेलना है खेलो, घूमना है घूमो, लेकिन मन से पढ़ो। क्या करो? मन से पढ़ो। मन से पढ़ो, ठीक है? यस सर। इस प्रकार से तो इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात भाववाचक संज्ञा। जी। बंद करो।